अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साकिब नीर और आप देख रहे हैं इवेंट्स एंड हैपनिंग। आज हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान पे। मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा जा रहा था कि इंजर्ड हो गए हैं, उनकी एमआरआई रिपोर्ट आएगी। मगर अब जो हमें अपडेट मिली है उसमें मोहम्मद रिजवान अवेलेबल हैं और सिर्फ आज एक है कि प्रैक्टिस सेशन नहीं करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में उनको रेस्ट दिया गया है और वैसे मैच के लिए अवेलेबल हैं। प्लेइंग 11 में कल आते हैं कि नहीं आते। अफ़गानिस्तान के साथ बड़ा टाकरा है, सुपर 4 के मैचेस चल रहे हैं और सुपर 4 में अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान के साथ, अगर हम मैच हार जाते हैं और या श्रीलंका से हार जाते हैं तो मुश्किल हो जाएगा हमें फ़ाइनल में आने तक। अभी आज इंडिया और श्रीलंका का मैच हो रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग इस वक्त पोजीशन में है श्रीलंका भी। तो आज हम बात करेंगे रिजवान पे और सुपर 4 पे। इजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं, अंस सईद हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले हम चलते हैं अंस सईद के पास और पूछते हैं इनसे कि रिजवान की क्या अपडेट है जी आपके पास रिजवान की। आपने सारी अपडेट बता तो दी है कि कल तुसी उठ जाओ। मैं हूँ थोड़ी गल दस देना अपनी भी, मैं दोबारा घुमा के ही कर देना वा और रिजवान कल अवेलेबल है और दूसरा आज आराम करेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर है पाकिस्तान टीम के लिए और अफगानिस्तान के लिए, जो है वो मैं समझूंगा उनके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि रिजवान जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने पिछले तमाम मैचेस में परफॉर्म किया है आला आला, इसमें नो डाउट। तो जिस तरह का इंडिया का जो मैच था हमारा, ये भी जो संडे को हुआ है, जिस तरह वो लेके चले हैं मैच को, तो यकीनन जितनी तारीफ़ की जाए काम है रिजवान की। इंजरीज़ के साथ खेलते रहे हैं, ICC T20 वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, तो उन्होंने, और अभी भी मैं आपको बताऊँ वो रेस्ट नहीं लेंगे। अभी भी जो है वो उनका, जो मैं समझता हूँ कि उनको मसला ज़रूर होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो ये उनकी डेडिकेशन और उनकी जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, ये जो उसको सल्यूट करता हूँ मैं, क्योंकि हम पे ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको सल्यूट कर सकते हैं, उनको रिगार्ड कर सकते हैं। तो मोहम्मद रिजवान का फ़िट होना, मोहम्मद रिजवान का अवेलेबल होना एक बड़ी ज़बरदस्त और खुशाइन बात है। ये तो एक मिसाल उन्होंने वर्ल्ड कप में भी कायम की थी। हॉस्पिटल चले गए थे, उसके अंदर एडमिट हो गए थे, उनके यहाँ पर एक पेन थी। इजाज़ वसीम बाकरी की तरफ चलते हैं। क्या हाल है इजाज़ भाई? मैं ठीक हूँ जनाब साकिब मुनीर साहब। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, जो हमारे किंग हैं बाबर आजम, आज उन्होंने भी रिजवान की बड़ी तारीफ़ की है और उन्होंने ये कहा कि वो आखिरी हद तक जान लगाता है कि वो अनफिट भी होता है, वो कहता है कि मैं खेलूँगा ज़रूर। तो क्या बहुत जुनून की हद तक रिजवान को है? और अब आज एक रिपोर्ट भी बारी उनकी, रहना शौक है ना, ये आप कहना चाह रहे थे। नहीं यार परफॉर्म भी कर रहा है भाई। देखिए, रिजवान पाकिस्तानी टीम के मैच विनर हैं। जैसे इवेंट एंड हैपनिंग पे आपने पहले भी हरभजन सिंह की एक स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें वो कहते हैं कि जी बाबर के शेडू में रिजवान इग्नोर हो जाता है, लेकिन रिजवान ने इस साल सबसे ज़्यादा T20 में स्कोर किया हुआ है। और इंडिया वाले मैच में आप देखें कि हसनैन की एक तेज़ बॉल को जब उन्होंने पकड़ने की कोशिश की तो वो नीचे गिरे, उनको इंजरी हो गई। उसके बाद उसने शिन पैड पहन के विकेट कीपिंग की। उसको विकेट कीपिंग जो पैड से वो उसको उतारने पड़ गए, वो सिर्फ शिन के साथ करता है। और कई सालों बाद क्रिकेट में किसी ने देखा है कि जो विकेट कीपर है वो सिर्फ ट्राउज़र में नज़र आ रहा है, उसने सिर्फ अंदर शिन पैड पहने हुए थे, बाहर वाले पैड उसने उतार दिए थे। उसके बाद फिर उनका MRI हुआ, MRI की रिपोर्ट का इंतज़ार किया गया और अब टीम मैनेजमेंट ने, जैसे आपने बता दिया कि रिजवान सिलेक्शन के लिए दस्तियाब हैं। तो एक चीज़ कहनी पड़ेगी हमें कि हम एक विकेट कीपर के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। दुनिया की तमाम टीमें जिस भी बड़े किसी टूर्नामेंट में जाती हैं तो वो 2 विकेट कीपर के साथ ट्रैवल करते हैं। ये हमारा पुराना वतीरा रहा है। 2019 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड में खेला गया, उससे ठीक 15 दिन पहले इसी UAE के अंदर रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 सेंचुरियाँ स्कोर की थी, लेकिन सरफराज उसको साथ नहीं लेकर गया था, ना मिकी आर्थर उसको साथ लेकर गया था। तो रिजवान जो है ना वो बाहर बैठा रहा। अब जो है पाकिस्तान भी एक विकेट कीपर के साथ एशिया कप में आया हुआ है, तो खुदा ना खास्ता रिजवान को अगर कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है वो वॉरियर हैं, वो जंगजू हैं, उनके अंदर वो तमाम एबिलिटी मौजूद है कि वो बिस्तर से उठ के दोबारा आके क्रिकेट खेल सकते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने 2 दिन अस्पताल में उन्होंने रिकॉर्डिंग हो रही सी पाइन। अच्छा चलो कोई गल नहीं, अच्छा, ओके नो प्रॉब्लम। कबूल कर लिया हमने, सॉरी, ठीक है। मखरूज होता है, खरूज। सो रिजवान की अगर सीरियस इंजरी हो जाती है, अगर कोई मसला हो जाता है, तो हम क्या करेंगे?
ना इस वक्त तो हमारे पास उमर अकमल भी नहीं है, और मेरा ख्याल है कि खुशदिल शाह और हैदर अली थोड़ी सी विकेट कीपिंग करने, दोनों से हल्की फुल्की विकेट कीपिंग कर लेते हैं। सो हमें फिर उनके साथ जाना पड़ेगा, और अगर एक कैच भी बाबर आजम भाए ना जन विकेट कीपिंग करन ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, फैमिली गोल्ड गिफ्टेड हैगा। जब सवाल हुआ था ये टीम announcement, तो चीफ सेलेक्टर से सवाल हुआ था टीम सिलेक्शन पे, जब उन्होंने अनाउंसमेंट दी तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादा दूर नहीं है दुबई, तो यहाँ से 2-3 घंटे में भेज देंगे। ये उनकी एक नहीं, ये तो कोई जस्टिफाई आंसर नहीं है कि अगर दुबई 1-2 घंटे का या 3 घंटे का ट्रैवल है तो वो आ जाएंगे, ये कोई जस्टिफाई आंसर तो नहीं है। नहीं, 3 घंटे की ट्रैवल साकिब, एक बात तो है कि 3 घंटे में प्लेयर यहाँ आके ज्वाइन कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम एक विकेट कीपर, हमें देखो ना, मोहम्मद हारिस जो लड़का है उसको टीम के साथ नीदरलैंड ट्रैवल कराया गया, लेकिन उसको जब भी चांस मिला है वो ज़ल्मी की तरफ खेलता है तो अच्छा परफॉर्म करता है, नेशनल लेवल पे खेलता है तो उसका स्कोर अच्छा होता है, इंटरनेशनल लेवल पे आता है उससे स्कोर नहीं आता। हमें कोई ना कोई एक मुस्तनद विकेट कीपर, जैसे इंडिया डीके और ऋषभ पंत के साथ आया हुआ है, तो इसलिए हमें भी अपने 2 विकेट कीपर को साथ रखना चाहिए ताकि कहीं पे भी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन रिजवान की जो दस्तियाबी है ये खुश आइंदा है, ये खुशी की खबर है। देखें, बाबर ने आज अपनी मीडिया टॉक के अंदर क्या कहा है कि अगर मैं नहीं चलता और मैं नहीं चल रहा, उसने एतराफ़ किया, तो नीचे रिजवान विकेट पे स्टे करता है, तकरीबन उसने 70+ रन्स किए 51 बॉल्स के ऊपर, उसने पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जितवा दिया। रिजवान का होना पाकिस्तानी टीम के लिए खुशाइंदा है, लेकिन मेरा अभी भी ये सिलेक्शन कमेटी से सवाल है कि आप 2022 के ऑस्ट्रेलिया में होने वाले जो 1.5 महीने बाद वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें भी क्या आप यही हरकत करेंगे, एक बंदा लेकर जाएंगे वहाँ, तो 22 घंटे बाद बंदा पहुँचता है और जो उसका जहाज़ में बंदे का हाल हो जाता है, 3 दिन अगला बंदा मैच नहीं खेल सकता, ना उन्होंने शुमाल का पता होंगे, ना उन्होंने जनूब का पता होंगे, ना उन्होंने दोपहर का पता होंगे, ना सुबह का पता होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट ही ऐसा है कि आप फ्लाइट से जब उतरते हैं वो क्या कहते हैं, जेट लॉग समथिंग कोई ऐसा इशू हो जाता है, एयर लॉग हो जाता है प्लेयर, नहीं कमर लो। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो हमने छोटा या करना मेरा छोटा जो हमने प्लेयर्स ऐसे कैरी किए हुए हैं जिसका कोई चांस ही नहीं बनता, जिस तरह उस्मान कादिर है, क्यों उसका भाई रेगुलर स्पिनर है, स्पिनर कितने हैं आपके पास टीम में? नवाज है हमारे पास, नवाज है रेगुलर स्पिनर है, शादाब रेगुलर स्पिनर है, उस्मान कादिर रेगुलर स्पिनर है, खुशदिल शाह पार्ट टाइमर है, चाचा इफ्तिखार खुशदिल शाह को तो खुशदिल शाह को उन्होंने बांग्लादेश आवर किया था, हाँ ऑलराउंडर, मगर स्पिनर्स की इतनी अभी शायद जरूरत ना पड़े। उस्मान कादिर, अच्छा फिर कौन सा प्लेयर ऐसा जिसको ड्रॉप करके हम मोहम्मद हारिस को साथ कैरी करें? नहीं, जो रिजर्व प्लेयर है मैं उनमें बात कर रहा हूँ। आप देखो 15 रुकनी स्क्वाड है, तो आप उस 2019 के 50 ओवर वर्ल्ड कप के अंदर बर्मिंघम के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स को पीसीबी ने वहाँ ठहरा दिया था 5 प्लेयर्स को कि आप साथ यहाँ रहें, ज़रूरत पड़ सकती है। दुनिया के जित ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या यूएई के दौरे पे आता है तो वो साथ अपनी ए टीम के प्लेयर्स को यहाँ यूएई में छोड़ देते हैं कि आप 3 घंटे बाद वहाँ पहुँचे। ये पूरी दुनिया के अंदर होता है। हमारे 80 अचानक कि दूजा बंदा वड़ ना जाए, क्योंकि दूजा बंदा वड़ जाता है तो फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए देखो, एशिया कप वाले होटल का खर्चा उठा रहे हैं 15 लोगों का, ठीक है, उन्होंने एक्रीडेटेड किया हुआ है पाकिस्तान टीम के 15 मेंबर्स को। 31 बंदे, मैं एक पीसीबी के बंदे क्या मैं यार मैंने टिकट दे ताड़ी मेहरबानी तो जी मिलते हैं, कहते हैं हम 31 बंदे आए हुए हैं और मैदान में तो 11 बंदे खेलते हैं। अच्छा, 31 बंदे किन्ने ने 11 डॉक्टर ने, तो 4 मुंडे होने तक बाहर हो गए ने। अच्छा, जिस तरह शाहीन अफरीदी के साथ हुआ, उसको रेस्ट नहीं मिला, वर्ल्ड कप का इतना बड़ा इवेंट, रेस्ट का इशू नहीं है, गलत बात बताओ आप। नहीं देखें, मेरी बात सुने, एक मिनट मैं आपको बता, मेरी स्लाइड लगाते हुए श्रीलंका में इंजरी हुई थी, स्लाइड लगाते हुए हुई, वो रेस्ट का इशू नहीं है उसके अंदर। एक फैक्ट तो आता है ना कि आप कंटिन्यू क्रिकेट खेलते रहें और यार 21-22 साल 23 साल के लड़के को अगर आप इतने नहीं खिलाओगे तो आप कब खिलाओगे? सारों को आ रहा है ना, नसीम शाह को हो गया, वसीम जूनियर को हो गया। यार भाई, दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स ने नसीम शाह के ऊपर जो अपनी ओपिनियन दी है 3-4 दिन पहले, अंग्रेजी की वेबसाइट्स के ऊपर स्टोरीज आती हैं, वो थोड़ा पढ़ लिया करें। वो पता क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अंग्रेजी वाला साड़ा थोड़ा हाथ तंग है, उर्दू वाली कोई साइड दसो। अच्छा 21, 22, 23 साल की उम्र के जो फास्ट बॉलर होते हैं उनकी लैंडिंग का मसला, उनके मसल्स का मसला, ये होता रहता है, ये सभी बॉलर्स के साथ होता है। जसप्रीत बुमराह साहब कहाँ हैं? वो भी तो इंजर्ड होकर बाहर बैठे हुए ना। हमारा तो एक बैड लक हुई, हमारे तो बंदे की बैड लक हुई। अच्छा अंस, आप बताएं मुझे, अगर बैठे हुए अगर आप आए ना इधर, उधर फैसल भी कह रहे हैं बंद कर। अगर ये मोहम्मद रिजवान
सपोज इंजर्ड हो जाते हैं, इनके पास इनको अभी रेस्ट कराना चाहिए, ये फैसला मोहम्मद रिजवान तो नहीं कर सकते, कोच को चाहिए ये चीज़ें देखे। साकिब भाई एक तो रेस्ट वाला काम खत्म हो चुका है, सुपर 4 मरहला चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान एक मैच जीत चुका है अफगानिस्तान को, हम पाकिस्तान कल हराएगा तो यकीनन पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन रेस्ट नामुमकिन है अभी। हाँ ये है कि खुदा ना खास्ता तो वैसे तो आप अगर आप इफ बट पे रहेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाए। तो टाइम थोड़ा है, हमारे पास एक और गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम सलाम। रज़ा भाई जी दुबई बोल की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इनका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इनका काम चल रहा है, इनके जो एज लाइव हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा बोलते हैं। इनसे करते हैं तबसरा, क्योंकि ये पहला सवाल अक्सर इनका ही होता है और बड़ा खूबसूरत सवाल करते हैं। बाबर का अफ़गानिस्तान के साथ अब जो मैच है ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, नहीं परफॉर्म कर पा रहे। उमर गुल से भी आज इसी सिलसिले में बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक मतलब एज होगा। बाबर को मेंटली तौर पे आप समझते हैं कि वो मेंटली तौर पे उनको नहीं समझ लग रही या अभी उन पे प्रेशर है कोई? नहीं, मेरा ख्याल है कि बाबर को पता है आपको कि पहले 4-5 ओवर लगते हैं एडजस्ट करने में, वो बड़ा स्लो अपना मोशन पकड़ते हैं। भाई ये T20 है, यही हाँ, वही मैं 5 बात ओवर कर तो रहा हूँ। होते हैं कि लेकिन हमेशा से हमने देखा 3-4 ओवर के अंदर वो बड़ा स्लो मोशन में चल रहे होते हैं, लेकिन वो बड़ा दोनों मैचेस में ना बड़ा इजी अपना कैच दे बैठे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जो है ना अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। अच्छा आइए रज़ा भाई, हम थोड़ा सा यहाँ पर इशू है, हम चलते चलते ज़रा बात करते हैं। तो मुझे मतलब हम इसको अभी क्लोज़ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, हमने जगह ऑक्यूपाई की हुई थी तो इसलिए हम उठ के आ गए हैं। तो आप अपनी कंटिन्यू करें बात बाबर मैं ये कह रहा था, मुझे यकीन है कि कल बाबर आजम जो है ना वो दोबारा अपनी परफॉर्म में वापस मतलब आएंगे। आप लगा कि वो क्योंकि 3 मैच हो गए, उन पर तनकीद भी काफ़ी हुई है, वो कैप्टन है और वो हैं, जिस तरह कोहली की फॉर्म वापस आई है तो बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है T20 में भी, वो आ जाएंगे वापस। तो वो बस हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हो जाता है क्रिकेट में, लेकिन मेरे ख्याल में कल वो वापस आएंगे। अच्छा आप दुबई के मुकीम हैं, शारजा ज़ाहिर है आपके बिल्कुल करीब ही है, आपका चक्कर लगता है बहुत ज़्यादा तादाद में। जिस तरह आज आपने बल्कि उमर गुल से सवाल भी किया, वही उसी का आपसे मैं जवाब मांग रहा हूँ। कैसा देखते हैं अफ़गानिस्तान का इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा पाकिस्तान का क्राउड अफ़गानिस्तान ने वर्ल्ड कप में जो इधर ग्राउंड में हाल किया था, तो कल का आप कैसा देख रहे हैं? कोई इंतजामात इनके लिए स्पेशल किए जाएंगे अफ़गानिस्तान? मैं आपको बताता चाहूँ, जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम है ये बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है और वहाँ पे इंडस्ट्री नंबर 10, 11, 12, 13 बल्कि 16, 17 तक इर्द गिर्द स्टेडियम के अंदर। और वहाँ पे अफ़गानियों के, ये पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी जो है यूज्ड ऑटो मार्केट है स्पेयर पार्ट की, और वो 90% वहाँ पे अफगानी रहते हैं। तो वो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं और सारे पैसे वाले हैं, मतलब एक बात है सबके पास पैसा है, बिजनेस करते हैं। वो सारे लोग आएंगे मैच देखने के लिए और यकीनी बात है कि कल स्टेडियम फुल होगा। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पे दुबई के अंदर यहाँ के कानून को मद्देनज़र रखते हुए सब लोग वो वाला असर नहीं करेंगे जो लीड्स के अंदर हुआ था। यहाँ पे उम्मीद है कि पुरअमन तरीके से वो मैच देखेंगे और अच्छा क्राउड आएगा और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, कल इनके साथ दोबारा उधर मुलाकात करेंगे क्योंकि वहाँ पर रश होगा। जो बातें इन्होंने कही हैं आप इसको देखिएगा, वहाँ पर क्राउड कैसा होगा और ज़बरदस्त टकरा होगा। अफ़गानियों के अलावा पाकिस्तान भी क्राउड बहुत ज़्यादा होगा और मुकाबला बड़ा टक्कर का होगा, ऑडियंस का भी और क्रिकेटर्स का भी। तो इसके साथ ही अपने होस्ट साकिब मुनीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।